हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीके गुरुजी चैनल। आज 11 जनवरी 2023 से हम डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं इस चैनल पर, और जो कि आपके हर एग्ज़ाम, ये एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। यहाँ पर आपको बेस्ट टीचर्स से पढ़ने को मिलेगा और बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 2023 10 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड हिंदी डे जो कि 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। और इसका जो 2023 का जो थीम था, 2023 का जो थीम था वो था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी जो कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार इसी दिन 10 जनवरी के दिन बोली गई थी। तो इसी दिन 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। और एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होता है जिसका 12वां संस्करण होगा अब की बार 2023 में, और जो कि फिजी देश ऑर्गेनाइज करेगा 15 से 17 फरवरी के बीच में। इसमें वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 कहाँ और कौन से स्टेट में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है परशुराम कुंड फेस्टिवल, और ये अरुणाचल प्रदेश में हर साल लोहित नदी के तट पर मनाया जाता है। लोहित एक जिला है अरुणाचल प्रदेश में, और लोहित जिले में एक जगह है तेजू जहाँ पर ये मनाया जाता है। और जो परशुराम कुंड फेस्टिवल है इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ मेला भी कहा जाता है, और ये इसको एक पिलग्रिमेज साइट बना दिया गया है प्रसाद स्कीम के अंडर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है काफी। और जो लॉर्ड परशुराम है उसको हिंदू जो समाज है, हिंदू समाज में विष्णु का 10 अवतारों में, विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार भी माना गया है परशुराम, लॉर्ड परशुराम को। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा किसको दिया गया है? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को दिया गया है, जो कि हाल में ही प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम सर्विस है लीगल प्रोफेशन में, उसके कारण इनको ये दिया गया है। और इनको ये जो अवार्ड है वो ऑनलाइन दिया गया 11 जनवरी 2023 को। ये इंडिया के 50th CGI हैं, जो कि 9 नवंबर 2022 से 2024 तक रहेंगे, और 2024 में 51 जो CGI बनेंगे सुरेश कुमार। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फुली डिजिटल हो गया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फुल्ली डिजिटल हो गया अपनी बैंकिंग सर्विसेज में? तो केरला ऐसा पहला स्टेट है जो कि फुल्ली डिजिटल हो गया है। और ये सिर्फ ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ के फोन प्रोजेक्ट के कारण हो पाया है। के फोन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और यह बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ साथ स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हुआ है। तो केरला ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी बैंकिंग सर्विस डिजिटल कर दी है, फुल्ली डिजिटल कर दिए हैं। मतलब आपको अगर बैंकिंग का कोई भी काम कराना है तो आप घर बैठे डिजिटल वे से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैन सिंगल्स एडलेड इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? तो मैन सिंगल्स एडलेड इंटरनेशनल 1 टाइटल 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो एडलेड इंटरनेशनल 1 और एडलेड इंटरनेशनल 2 ये दो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और ये एडलेड एक ऑस्ट्रेलिया के शहर का नाम है। तो एडलेड इंटरनेशनल 1
नोवाक जोकोविच ने जीता है मेन सिंगल्स में। और वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है, अरिना सबलेंका ने जीता, जो कि बेलारूस की हैं। और किसको हराया है, चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा को हराया है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के प्लेयर। और नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराया है। तो और मेंस डबल्स में लॉयड ग्लासपूल विनर रहे, यूनाइटेड किंगडम के हैं। और हैरी हेलियोवारा फिनलैंड के विनर रहे। और वुमेन्स डबल्स में एशिया मोहम्मद यूनाइटेड स्टेट्स के और टेलर टाउनसेंड यूनाइटेड स्टेट्स के विनर रहे। अच्छा, टेनिस के चार जो महत्वपूर्ण जो वो होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इसी क्रम में होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन होता है जो कि जनवरी में 8 जनवरी से 23 जनवरी 2023 में चल रहा है अभी फिलहाल। फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट पर होते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले पर होता है और विंबलडन घास पर होता है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो इन चार टूर्नामेंट्स के ही आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, या भी इन चारों में से कौन सा जीता, कौन सा किस चीज पर खेला जाता है, यही क्वेश्चन आता है। तो इनको जब भी एग्जाम देने जाए इन चारों को जरूर रिवाइज करके जाएं। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिलीज थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। व्हाट इज द नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को मनाते हैं हर बार। और इसका थीम था अब की 2023 का ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो नेशनल साइंस डे हम हर साल 28 फरवरी को किस कारण सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी इंडियन फिजिस्ट सर सीवी रमन ने। और जो रमन इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब एक लाइट बीम डिफ्लेक्ट होती है मोलिक्यूल्स के द्वारा। तो जैसे कि प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, और इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंपनी अपॉइंट्स विकास पुरोहित एज डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया। विकास पुरोहित को डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया किसने बनाया है, मेटा कंपनी, फेसबुक पेरेंट मेटा कंपनी ने विकास पुरोहित को डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ इंडिया बनाया है। और एयरटेल और मेटा ने कोलैबोरेट किया है अभी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम। इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मेटा ने एयरटेल के साथ अभी अभी कोलैबोरेट किया है। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया ने एमओयू साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, इनहेंस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट की ट्रेनिंग को एनहेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इंडिया ने पनामा देश के साथ एमओयू साइन किया है। इंडिया जो एग्रीमेंट किया है, इंडिया का जो एग्रीमेंट किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, और पनामा के फॉरेन मिनिस्टर जेनिना त्वेनी मेनकोमो के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। और जो पनामा की जो मिनिस्टर हैं जेनिना त्वेनी मेनको, वो 17 जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो भी ज्वाइन किया उन्होंने, इंदौर में मनाया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं हम ये हर साल, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी इंडिया आए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिलीज्ड द ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो अभी अभी ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो ये किसने किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी ने किए हैं। और
मीटी के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा ये किए गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि सिर्फ जो गेम खेले जाएंगे उसमें सभी के केवाईसी किए जाएंगे। अभी कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं याद करने को, बस ये याद रखना है कि ड्राफ्ट रूल्स ऑनलाइन गेमिंग की कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। अभी अभी मीटी ने गूगल के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया, ऐप स्किल एकेडमी। इसमें गूगल स्टार्टअप्स को सिखाता है कि कैसे वर्ल्ड क्लास लेवल की ऐप बनाई जाती है। तो ये सिर्फ 100 स्टार्टअप्स की मदद करेगा, 100 स्टार्टअप की मदद करेगा ऐसी ऐप बनाने में। और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, एयर बैंड। इसमें जो 10 लाख लोगों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड 2025 तक प्रोवाइड किया जाएगा। और गूगल की है एक और वाणी। ये गूगल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ मिलकर चलाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीटी और गूगल की जो ये प्रोग्राम है ऐप स्किल एकेडमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। इसमें 100 स्टार्टअप्स की मदद करेगी गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है, इसमें कुछ विस्तार कर दिया है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में हमारा है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि सभी को जीने का अधिकार है। और जो आर्टिकल 19 है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि हमें याद रखने हैं। और इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। MS Dhoni released autobiography of Professor K. Abdul Ghaffar. What is the name of his autobiography? तो के अब्दुल गफ्फार एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है जान साक्षी, मी एज द विटनेस, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने रिलीज की है। और इसकी पहली कॉपी जो सीईओ हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी के जो सीईओ हैं मारवान अल मुल्ला, उन्होंने प्राप्त की इसकी पहली प्रति। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट है, ऑब्चरी जो हुई है कश्मीर के जो पहले जननपीठ अवार्डी हैं रहमान राही, वो पास हो गए हैं और ही पास्ड अवे। और ये 98 की एज में इनका निधन हुआ है। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1961 में, और इनको जनपीठ अवार्ड भी मिला है। और ये पद्मश्री भी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट कल मिलते हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर के साथ।